नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टोरीज नजर, जहां हम लेकर आते हैं रहस्यमयी और पौराणिक कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा राक्षस जिसे मारते ही वो खत्म नहीं, बल्कि हर बूंद से पैदा हो जाए हजारों नए राक्षस। तो आखिर रक्तबीज का अंत कैसे हुआ? आज की कहानी है एक ऐसे असुर की जिसे हराना देवताओं के लिए भी असंभव हो गया था। लाखों वर्ष पहले सतयुग में एक शक्तिशाली असुर था, रंभ। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी अपने पति के प्रेम में उसकी चिता में कूद गई और उसी अग्नि से जन्म हुआ एक भयानक असुर रक्तबीज। रक्तबीज ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। वो अमर होना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा अमरता संभव नहीं है। फिर भी उन्होंने उसे एक भयानक वरदान दिया, उसके रक्त की हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेगा। अब वो लगभग अजेय हो चुका था। उसी समय दो और असुर भाई थे, शुंभ और निशुंभ। उन्हें वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों होगी। तीनों ने मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन जैसे ही रक्तबीज मैदान में उतरा, युद्ध का रुख बदल गया। देवता हार गए और स्वर्ग पर असुरों का कब्जा हो गया। शुंभ निशुंभ ने अपने दूत चंड और मुंड को भेजा और उनकी नजर पड़ी देवी पार्वती पर। उनकी सुंदरता देखकर वे मोहित हो गए और उन्हें बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया। बस यहीं से शुरू हुआ विनाश। देवी पार्वती का क्रोध भड़क उठा और उनके भीतर से प्रकट हुआ एक भयानक रूप, मां काली। विशाल शरीर, लाल आंखें और हाथों में घातक अस्त्र। कुछ ही पलों में उन्होंने असंख्य असुरों का वध कर दिया और चंड मुंड का सिर काट दिया। इसी कारण उन्हें नाम मिला चामुंडा। अब युद्ध हुआ मां काली और रक्तबीज के बीच। जैसे ही काली ने उसे घायल किया, उसकी हर बूंद से पैदा होने लगे हजारों नए राक्षस। पूरा युद्ध क्षेत्र भर गया रक्तबीजों से। देवता घबरा गए, क्योंकि जितना उसे मारा जाता वो उतना ही बढ़ता जाता। तभी मां दुर्गा ने काली को संकेत दिया और फिर काली ने लिया एक भयानक निर्णय। उन्होंने हर वार के साथ उसका खून पीना शुरू कर दिया, ताकि एक भी बूंद जमीन पर न गिर सके। वो असुरों को पकड़कर निगलने लगी। धीरे धीरे सभी रक्तबीज समाप्त हो गए और अंत में स्वयं रक्तबीज का भी अंत हो गया। लेकिन रक्त पीने के कारण काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने विनाश का तांडव शुरू कर दिया। धरती कांपने लगी, देवता भयभीत हो गए। तब सभी पहुंचे भगवान शिव के पास। महादेव ने एक उपाय किया। वे काली के मार्ग में लेट गए और जैसे ही काली का पैर शिव की छाती पर पड़ा, उन्हें होश आया। उनका क्रोध शांत हो गया और वे फिर से देवी पार्वती बन गईं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस असुर की जिसे कोई नहीं मार सकता था, लेकिन मां काली की बुद्धि और शक्ति के आगे उसका अंत निश्चित था। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और पौराणिक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल स्टोरीज नजर को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई और रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।